नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में मैं आपको उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 और एक डेफिनेशन बताऊंगा उपसमुच्चय की। ठीक है, इससे पहले मैं पिछली क्लास का कुछ आपको रिवीजन करा देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको एक एम्प्टी सेट बताया, फाइनाइट सेट बताया, इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया और इक्वल सेट के बारे में बताया। आज बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। इससे पहले मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं कि जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म होती है ना, रोस्टर फॉर्म, इस फॉर्म में हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, सभी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं, सभी नंबर। ठीक है, तो अगर हम किसी व्यक्ति से दो या दो से अधिक व्यक्तियों से रियल नंबर के बारे में बात करें तो उनका आंसर अलग अलग होगा। कोई तो रेशनल नंबर बताएगा, कोई इरेशनल नंबर बताएगा, कोई प्राकृत संख्या बताएगा, कोई पूर्ण संख्या बताएगा, तो अलग अलग आंसर आता है। अगर इसको हम डिनोट करना चाहें सेट के रूप में तो समुच्चय निर्माण में से डिनोट करेंगे। तो ये एक मोस्ट कॉन्सेप्ट था कि क्यों नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर को डिनोट। तो ये कारण था क्योंकि रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों की नज़र में वो कोई तो अलग नंबर बताएगा, कोई अलग नंबर बताएगा। और सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है कि सभी की नज़र में उसका आंसर कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में एक डेफिनेशन होगी उपसमुच्चय की, फिर हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 1.2। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द सब कुछ सोल चैनल एंड शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो और हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हमें मोटिवेट मिल सके और हम आपके लिए और भी बेहतरीन क्लास तैयार करके ला सके। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। आप अपनी किताब में देखिएगा, समान समुच्चय के युग्म छांटना है, इक्वल सेट के युग्म छांटना है। यदि कोई ऐसा युग्म है तो कारण भी बताना है। पहला अपना क्या है, एक सेट दे रखा है हमें A इक्वल टू, ये सेट है 0, A इक्वल टू कितना है? 0। B इक्वल टू भी दे रखा है X सच दैट X ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5। ठीक है, एक सी समुच्चय दे रखा है हमारे पास x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0 और डी समुच्चय क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, 25। और ई समुच्चय लास्ट हमारे पास और है कि x क्या है? x समीकरण है, क्या है? इक्वेशन है, समीकरण है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, एक धन पूर्णांक है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे इक्वल सेट बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं, क्या A और B इक्वल है, क्या C और D इक्वल है, क्या A D इक्वल है, क्या B D इक्वल है, कौन सा इक्वल है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा कि अगर दो सेट इक्वल होते हैं तो क्या कहलाते हैं? इक्वल कहलाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू क्या हो? 3 4 1 2। तो ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो इनमें देखो क्या इक्वल है। इसमें तो आपको एलिमेंट मिल गया कि 0 एलिमेंट है, लेकिन ये नॉन इम्पटी नहीं है। ये क्या है? इम्पटी नहीं है, नॉन इम्पटी है। इम्पटी नहीं है, इम्पटी नहीं है।
ये रिक्त नहीं है क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है, और रिक्त में क्या होता है ये थोड़ी ध्यान रखना 5 होता है। आप सोच लो कि इसमें कोई एलिमेंट, 0 का मीनिंग आप कोई नहीं समझते हो कि कुछ नहीं है 0 का, लेकिन 0 का मीनिंग है, और 0 होल नंबर में ऐड भी होता है। आपको मालूम होगा जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और 0 इसमें क्या है, एक एलिमेंट है। लेकिन एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, वहां पे हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, समझ रहे हो, या करली ब्रैकेट भी लेते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा हमें इसमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में x का मान कितना होना चाहिए, 15 से बड़ा, और x का मान 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है जो 15 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो, या तो वो 15 से बड़ी ही होगी या फिर 5 से छोटी होगी, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो ये सेट कौन सा बना, ये सेट हमारे पास 5 बना। क्या बना, 5, जिसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। पिछली क्लास में चर्चा की थी कि ये सेट 5 होगा क्योंकि x का मान 1 हो सकता है, या तो 5 से छोटा होगा या फिर 15 से बड़ा हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि 5 से छोटा भी है वही मान और वही मान 15 से बड़ा हो। तो आप बता दो कोई संख्या हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, 15 से बड़ी भी हो और 5 से छोटी भी हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हम b का मान क्या मानेंगे, 5 मानेंगे, और बोल देंगे कि b कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। कौन सा, एम्प्टी सेट है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। c की बात करें तो c में x की वैल्यू कितनी है, 5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c में हमारे पास ओनली क्या है, 5 है। a में 0 आया, b में 5 आया, c में एलिमेंट आया 5, सिंगल एलिमेंट आया, ठीक है। d की बात करें तो d के जब हम स्क्वायर को हटाएंगे, आपको ये छोटी छोटी अगर बातें ध्यान है तो ये प्रश्नावली बहुत ईजी आपके लिए। ये ऐसे नहीं है कि बहुत कठिन प्रश्नावली, बहुत ईजी प्रश्नावली है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान होना चाहिए कि अगर x हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे हम, तो हमें मान कौन से मिलेंगे। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट में प्लस माइनस मान मिलता है। क्या मिलता है, अंडर रूट में प्लस माइनस मान मिलता है, ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये मान लीजिए स्क्वायर है, तो अगर हम इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट मान मिलता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 25 है, तो कितना मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25। अब 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है, तो x का मान हमें प्लस 5 मिलेगा और माइनस 5 मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकता हूँ कि d जो सेट बना, इसका जो रोस्टर फॉर्म बना वो क्या बना, -5 और +5। समझ में आया। हमें a की वैल्यू मालूम हो गई, सेट a की रोस्टर फॉर्म में, सेट b की भी रोस्टर फॉर्म में वैल्यू मिल गई, सेट c की भी रोस्टर फॉर्म में वैल्यू मिल गई, और सेट d की भी किस में मिल गई, रोस्टर फॉर्म में हमें वैल्यू मिल गई। अब बचा सेट e की वैल्यू और देख लेते हैं, फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कोई सेट इक्वल होगा तो बता देंगे इक्वल है, और अगर इक्वल नहीं होगा तो हम मना कर देंगे कि इक्वल सेट नहीं है। तो देखिएगा e क्या है, x समीकरण है x² - 2x - 15। आपने छोटी क्लासों में गुणनखंड सुना होगा, गुणनखंड, तो इस सहायता से हम इसे हल करेंगे। देखिए x² - 2x और -15, तो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया, 15x²। फिर एक ऐसा नंबर चूज करते हैं, 2 नंबर चूज करते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। 2 नंबर अपने खुद के हिसाब से हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अदरवाइज और घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की, एंड सेकंड कंडीशन या तो एडिशन की हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्शन की कंडीशन हो सकती है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमें इसके क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे, गुणनखंड मिल जाएंगे, एक्स के मान मिल जाएंगे, जिसे आप मान बोल सकते हो एक्स के, ठीक है। तो एक तो मान लीजिए 3 हुआ, 1 5, ये हमने 2 नंबर चूज किए। ये हमें खुद को चूज करना होगा कि 3 5 इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो इसके फैक्टर बनेंगे और इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए 3 को और 5 को हम मल्टीप्लाई करें तो 15 मिल रहा है, ठीक है, और 5 में 3 को घटाएं तो 2 मिल रहा है। लेकिन इसमें x है तो हम 3 के आगे x लगाते हैं, 5 के आगे x, तो 5 को 3 से गुणा करके x² करेंगे तो 15x² मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² माइनस बड़ी संख्या 5 है, 5x माइनस प्लस 3x, प्लस क्यों आया माइनस क्यों आया, ये भी कंफ्यूजन की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए
हमें यहाँ पे माइनस लेके आना है। ये चिन्ह तो देखना है कि घटाने पर हमें 2 मिलना चाहिए। ये चिन्ह किसके लिए है कि घटाने पर ये वैल्यू मिलनी चाहिए। और ये चिन्ह क्या है कि हमें मान ये चाहिए माइनस का। तो माइनस का मान के लिए बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी, छोटी संख्या प्लस की। तो हमने 5 किसका ले लिया, माइनस का, और 3 किसका ले लिया, प्लस का, -15। अब यहाँ पे हम ये पेयर बना दिया। यहाँ से देखिए x क्या आएगा, कॉमन, -5 प्लस यहाँ पे 15 है। नहीं, ये थोड़ी सी समस्या। हाँ, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा और x -5 आ गए। तो हमारे पास जो फैक्टर आए x -5, x -3, ये 2 फैक्टर आए। तो x की वैल्यू कितनी आई, -3 और 5 आई। x की वैल्यू कितनी आई, -3 और 5। ये आपको निकालना आना चाहिए, ये आपको क्या होने चाहिए, निकालने आने चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा हमें जो e की सेट e है इसका भी रोस्टर फॉर्म मिल गया, -3 और 5। अब एक बार मैं इसे थोड़ा सा रब करता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख लेता हूं a की वैल्यू कितनी आई, यहां पे लिख देता हूं। a बराबर में आया 0, पहले से दे रखा है रोस्टर फॉर्म। b बराबर में आया 5 जो इम्प्टी सेट होता है। c बराबर में आया ओनली 5। ये रोस्टर फॉर्म आ रहे हैं। ये पहले हमें कौन सी फॉर्म दे रखे थे, इसको तो पहले से रोस्टर में दिया हुआ था। लेकिन ये जो 2 फॉर्म थी रिप्रेजेंटेशन का, जो सेट का रिप्रेजेंटेशन था, उसमें 2 विधियां पढ़े थे हमने। तो एक तो रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, एक समुच्चय निर्माण। तो ये तो समुच्चय निर्माण में है और ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन हम सभी को इक्वल कर ले कि हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए हमें जितना हो सके उतना इक्वल करना होता है। तो ये इक्वल आसानी से हो रहे हैं, तो हमने इक्वल कर लिया। डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू -5 और 5। लास्ट में ई की वैल्यू आई -3 और 5। ठीक है, अब देखिए ए कोई भी सेट में 0 एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो ए किसी से भी इक्वल नहीं है। ए सेट क्या नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। तो हम लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू डी, ए नॉट इक्वल टू ई। किसी के भी इक्वल नहीं है। पहला क्वेश्चन का आंसर ही आ गया। दूसरा है कि बी किसी के इक्वल है, नहीं है। बी भी किसी के भी इक्वल नहीं है। तीसरा है सी इक्वल है, सी डी के इक्वल है या फिर ई के इक्वल है, ये आपको चूज करना होगा। तो सी किसके इक्वल है, डी के भी इक्वल है, ई के भी इक्वल है, दोनों के इक्वल नहीं है। जो सी है ना तो डी के इक्वल है ना ई के इक्वल है, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है। लेकिन इसमें क्या है, डबल एलिमेंट है। इसमें क्या है, डबल एलिमेंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। 1 मिनट और मैं देख लेता हूं। परंतु -5 आ रहा है, ई बराबर 5। हमने थोड़ी सी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक क्या की कि जो सेट है ये क्या बोल रहा है, ओनली धन पूर्णांक के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है, ओनली धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। किसके लिए बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन हमने तो ई में नेगेटिव इंटीजर को भी ऐड कर दिया। नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है तो हम 3 को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, 3 को। तो ये हमारा ई का रोस्टर फॉर्म आ गया। अब देखिए ओनली ई और सी बराबर है, इसमें 5 इसमें 5, लेकिन इसमें 5 है लेकिन इसमें 2 एलिमेंट हैं। और जो इक्वल सेट उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और जो एलिमेंट हैं उनका नंबर भी इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 और एलिमेंट 5, तो दोनों इक्वल हैं। तो ओनली 1 सेट है, ई इक्वल टू सी लिखेंगे, अदरवाइज सब क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। सब क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा आपको कि x - 2x = 15 ओनली कौन सा लेना है, पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक लेना है। नेगेटिव इंटीजर को हमें नेगलेक्ट करना होगा। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इससे पहले मैं आप सबको याद दुआ देता हूं कि अभी तक अगर सब कुछ को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में मेरे वीडियोज को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक में, और मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, निम्न समुच्चय में युग्म में कौन सा समान है, वो इक्वल सेट के बारे में बात हो रही है, और कौन सा समान नहीं है। हमें एक सेट दे रखा है, एक्स शब्द है एल के अक्षरों का समुच्चय। एक्स क्या है, एक समुच्चय, एक्स शब्द ए डबल एल ओ वाई के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का सेट। ठीक है, बी शब्द लॉयल के अक्षरों का सेट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, 8 में 2 पार्ट हैं, सब पार्ट हैं, जिसे आप सब पार्ट बोलते हैं, सब क्वेश्चन बोलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि x क्या है, शब्द ए डबल एल ओ वाई के अक्षरों का सेट है, और b क्या है, एल ओ वाई ए एल के अक्षरों का सेट है। तो सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में। किस में, रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हमें इक्वलिटी का मालूम चलना बहुत आसान हो जाता है, यानी हम आसानी से इक्वलिटी का पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो ये कब पता लगेगा, जब हमें रोस्टर फॉर्म मालूम होगी। ठीक है, वैसे हम अगर एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें वैसे भी मालूम चल जाएगा, लेकिन रोस्टर से बहुत आसानी से मालूम चल जाता है। देखिए एक्स में क्या लिखेंगे, ए। रोस्टर फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिएगा ए एल क्या है, ए एल, यहाँ पे एल डबल बार है, क्या हम डबल बार रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म किसी भी एलिमेंट को रिपीटेशन की अनुमति नहीं देता है। ये बात ध्यान रखनी होगी, ये छोटी छोटी बात आपको माइंड में एकदम सेट करनी होगी। ठीक है, ये ओ ये वाई, ये हो गया। दूसरा बी, बी सेट क्या है, एल ओ वाई ए। यहां पे भी रोस्टर फॉर्म एल को रिपीटेशन की अनुमति नहीं देगा, इसको अलाउ नहीं करेगा कि तू रिपीटेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख, क्योंकि यहाँ पे एल डबल बार है तो हम डबल बार नहीं लिखेंगे। तो देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 4, तो कंडीशन पहली सेटिस्फाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट समान है। क्या ये नंबर भी समान है, ए एल वाई 0, तो हम बोल देंगे कि सेट x इक्वल टू सेट b। जो सेट a है वो इक्वल रहेगा किसके, सेट b के इक्वल रहेगा। अब एक क्वेश्चन और बचा इसका सेकंड फॉर्म, वो आपको और बताता, जो आप सब क्वेश्चन बोल सकते हो। वो क्या है कि एक है a इक्वल टू n, और n बिलोंग करेगा z में। ठीक है, n बिलोंग करेगा z में, तथा n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, और b समुच्चय है आपका, b समुच्चय को मैं नीचे लिख देता हूं, वो तो a हो गया, और b है आपका
b इक्वल टू एक्स सच दैट कहाँ पे है, बिलोंग टू आर रियल नंबर में है, तथा x² माइनस 3x प्लस 2 आगे कुछ है तो वो आप किताब में देख लेना, ठीक है, इसमें कटा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना होगा, नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में ज़रूर कराऊंगा, कमेंट करना। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी मैं छोटी क्लास ले रहा हूँ, कम टाइम की क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि अभी इस YouTube चैनल पे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए हैं। जैसे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, क्योंकि फिर उनको कंफ्यूज होगा कि ये सवाल नहीं आया, इसको फिर मैं रिपीटेशन करूँगा, फिर आपको तकलीफ होगी, इसलिए मैं पहले कम समय लेके आपको वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा समय की वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट यू, आप अगर अभी तक सबकुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और आप हमें अगर बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी है IMRP गुजर, यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, स्पेशल सवाल भी पूछ सकते हो जिसका हम आपको देंगे आंसर। धन्यवाद, बाय बाय।